उनके पिताजी हट गए थे तो घूमते चलते थे कि जेड हो जाए। कि अगर पार्टी को बांध के रखना है तो निशांत जी को लाना होगा। उनकी लीडरशिप में आगे पॉलिटिक्स होगी, आगे राजनीति होगा, रणनीति बनेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस दिन बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया, उस दिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहा था। उस वीडियो में मंत्री अशोक चौधरी रोते हुए दिख रहे थे। उस वीडियो पर लोगों ने तंज भी कसा। कुछ लोगों ने इसे नौटंकी करार दिया, लेकिन उससे इतर एक बात दीगर है कि अशोक चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी लोगों में आज भी शुमार हैं। अशोक चौधरी ने पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बता दिया है कि निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री क्यों हुई, निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री क्यों जरूरी थी। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। इससे पहले उनके बेटे निशांत कुमार विधिवत जदयू की सदस्यता हासिल कर चुके हैं। पार्टी में अब सवाल तैर रहा है कि नीतीश के बाद कौन। मंत्री अशोक चौधरी ने इस पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार के नेतृत्व में जदयू के नेता और कार्यकर्ता काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि निशांत कुमार जदयू में नहीं आना चाहते थे, उन्हें लाया गया। नीतीश कुमार का भी मन नहीं था, मगर कार्यकर्ताओं की भावना थी कि पार्टी को बांध कर रखने के लिए निशांत को लाना जरूरी है। मंत्री अशोक चौधरी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि निशांत कुमार पार्टी के कार्यकर्ताओं की इच्छा के बाद सक्रिय हुए हैं। अब वे संगठन में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। चौधरी ने कहा कि हम सभी उनके पीछे होकर पूरी ताकत से काम करेंगे और उन्हें आगे बढ़ाएंगे। अशोक चौधरी ने ये भी कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि अगर पार्टी को बांध के रखना है तो निशांत को पार्टी में लाना होगा, नहीं तो ये बहुत सारे लोग नेता बनने के लिए बैठे हैं। सक्रिय है, सभी लोगों से मिल रहे हैं। निशांत कुमार सक्रिय है, सभी लोगों से मिल रहे हैं, वशिष्ठ दादा के जा रहे हैं, सभी के जा रहे हैं। आपको लगता है कि आगे बहुत बेहतर होगा? बिल्कुल होगा ही। नहीं, बिल्कुल बेहतर होगा। सबकी इच्छा के अनुसार वो आए हैं। हम लोगों की इच्छा पर, उनकी तो इच्छा नहीं थी, न मुख्यमंत्री की इच्छा थी, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं की इच्छा थी कि अगर पार्टी को बांध के रखना है तो निशांत जी को लाना होगा, नहीं तो बहुत से लोग यहाँ पर हैं पार्टी के नेता बनने के लिए। तो निशांत जी आए हैं, उनकी लीडरशिप में आगे पॉलिटिक्स होगी, आगे राजनीति होगा, रणनीति बनेगी। हम लोग सब मिल करके उनको ताकत देंगे। शराबबंदी पर फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। अब क्या होगा नहीं होगा तो आने वाला समय का हेतु मतभेद में तो कोई बात पॉलिसी होती, ये तो ऑब्वियस है ना। अब यहाँ इस्तीफा कर दिए तो राज्यसभा की सदस्यता लेंगे। जदयू की एक बड़ी बैठक जो दिल्ली में होने जा रही है, हमको जानकारी नहीं, इसका जानकारी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष देंगे। यानी कुल मिलाकर पार्टी को टूटने से बचाने के लिए निशांत कुमार को जेडीयू में लाया गया है। अशोक चौधरी के कहने का मतलब ये रहा कि जेडीयू में टूट न हो, इसलिए निशांत की एंट्री जरूरी रही। मंत्री अशोक चौधरी ने आगे कहा कि नीतीश कुमार की सुरक्षा में किया गया अपग्रेडेशन कोई असामान्य बात नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि कभी ऐसी स्थिति बनती है तो सुरक्षा व्यवस्था स्वाभाविक रूप से लागू होती है। विपक्ष पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि वे लोग बिना मतलब की बात करते हैं। सीएम नीतीश कुमार को लेकर एक लेटर जारी हुआ है गृह विभाग के द्वारा कि सीएम नीतीश कुमार जो है सीएम की गद्दी छोड़ेंगे, Z+ के साथ SSC सुरक्षा उनकी बढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्यों, क्या है, क्या मतलब इसमें क्या बवाल क्या लग रहा है हमको समझाइए। आप, आपका प्रश्न है, आप समझते होंगे ना इसमें क्या बवाल है, वही समझाइए। सीएम की गद्दी छोड़ा ही नहीं, गृह विभाग ने ये तय क्यों कर सीए जब सीएम ने MLC से इस्तीफा कर दिया और सीएम राज्यसभा जा रहे हैं ओथ लेने, तो सीएम जाएंगे ना। तो जो सिक्योरिटी के पदाधिकारी हैं या गृह मंत्रालय जो है वो तो देखेगा ना कि अगर सीएम के पास, अगर सीएम नहीं मुख्यमंत्री रह पाते हैं तो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था कैसे होगी। नीतीश कुमार नेता तो हैं इस प्रदेश के, अभिभावक तो हैं इस प्रदेश के, लेकिन जो घटिया मानसिकता के लोग हैं उनको हर चीज में पेंच ही समझ में आता है। उनके पिताजी हट गए थे तो घूमते चलते थे कि जेड हो जाए, Z+ हो जाए। उनको नहीं है, उनकी माताजी को नहीं है, उनके पिताजी को नहीं था। अब नीतीश कुमार को दे दिया गया तो कह रहे हैं कि सब गलत हो गया। ये सिक्योरिटी का विभाग है। जब मुख्यमंत्री ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया तो एंटिसिपेट कर रहे हैं लोग कि जब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो व्हाट सिक्योरिटी दे शुड प्रोवाइड हिम, दे हैव डन इट। बिहार की राजनीति एक बार फिर अहम मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पद छोड़ने की अटकलों के बीच अब उनके बेटे निशांत को मुख्यमंत्री बनाने की मांग तेज हो गई है। इस मांग को लेकर सुधार वाहिनी से जुड़ी महिलाओं ने अनोखा आंदोलन शुरू किया है। रविवार को पटना के गांधी मैदान में बापू की प्रतिमा के नीचे महिलाओं ने सत्याग्रह शुरू कर दिया। निशांत कुमार को बिहार का सीएम बनाए जाने की मांग की। महिलाएं सिर पर काला पट्टा बांधकर हाथों में तख्ती लेकर प्रदर्शन कर रही थीं, जिस पर लिखा था नीतीश के बाद निशांत। महिलाओं ने कहा कि नीतीश कुमार ने राज्य की महिलाओं को संबल बनाने के लिए काफी काम किया। नौकरी रोजगार से लेकर सुरक्षा के लिए योजनाएं चलाई। उनके जाने से महिलाएं आहत हैं। जब नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो उनके सुपुत्र निशांत कुमार पर भरोसा है कि हमारा हक सुरक्षित रहेगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जा रहे हैं तो निशांत कुमार को मुख्यमंत्री के पद पर बैठा कर जाएं। किसी अन्य नेता पर भरोसा करना मुश्किल है। देखिए, आज हम सभी महिलाएं बहुत दुखी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के इस निर्णय से कि उन्होंने 2005 से लेकर अब तक जिस तरह से हमारे लिए काम किया, हम आधी आबादी के जीवन को नरक से बाहर निकाला, हमारे मुंह में आवाज दी, हमें उन्होंने आरक्षण देकर के सशक्त बनाया, हर क्षेत्रों पे काबिज किया, हमारी बेटियों को प्रोत्साहन राशि दे करके उन्होंने पढ़ने लिखने के लायक बनाया। हम ये चाह रहे हैं कि जिस तरह से एनडीए ने घोषणा किया था 2025 चुनाव से पहले कि 2025 से 30 और फिर से नीतीश, तो हम आधी आबादी का एक एक वोट माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोगों ने दिया था। आज वैसी कौन सी विकट परिस्थिति आ गई कि माननीय मुख्यमंत्री जी का मोह भंग अपनी बहनों अपनी बेटियों से हो गया। आप क्यों हमें बीच मझधार में छोड़ करके जा रहे हैं? कौन हमारा रक्षक बनेगा? कौन हमारे लिए योजना बनाएगा? तो हमारी यही मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, राजनीति में अनेक तरह की चीजें होती हैं, हम लोग भी समझते हैं। अगर आपकी कोई व्यवस्था है तो आप जाइए, लेकिन आपके तरह ही आपके पुत्र जो राजनीति में आ चुके हैं उनको आप मुख्यमंत्री बना करके जाइए, ताकि आपकी कार्य योजना को आगे बढ़ाएं। हम महिलाओं को जिस तरह से स्वरोजगार के लिए आपने वायदे किए थे, 10-10 हजार रुपए आपने दे दिए, 2 लाख रुपया कौन देगा आप चले जाएंगे तो हम जितनी भी महिलाएं हैं वो एक ही मांग है कि अगर आप नहीं तो निशांत चाहिए हमें मुख्यमंत्री के रूप में, दूसरा कोई स्वीकार्य नहीं है हमें।